तो मैं विजय जी से पूछ लेता हूं। विजय भाई, क्या बीएसपी से बातचीत चल रही है? देखिए अशोक भाई, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि आज तक ये कहा जाता रहा है कि मीडिया का कोई रोल नहीं है किसी को हराने में, जिताने में। लेकिन जो आपका प्रोग्राम देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भी आपके प्रोग्राम का जरूर एक अहम योगदान है किसी को हराने में और किसी को जिताने में। अच्छा, चलिए। दूसरी चीज, आज आप दो टूक कह रहे थे तो दो टूक नहीं सुनाई दे रहा था, मुझे चक्रव्यूह दिखाई दे रहा था। अच्छा। इसमें चित्त भी आपकी है, पट भी आपकी है। हाँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कुछ भी कहें तो हमारी तो हार आपने तय कर दी है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सर, मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। देखिए सुनिए ना अशोक भाई, कितनी मजे की बात है कि राहुल गांधी जी अमेठी से लड़े, वायनाड से न लड़े। राहुल गांधी जी ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। सबसे पहले तो मैं भाजपा की नेत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो इस देश के संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर, शपथ लेकर सांसद बनी है, जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी। क्या स्मृति ईरानी जी वायनाड देश का हिस्सा नहीं है? क्या देश का कोई व्यक्ति दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता है? फिर आप ये कैसी कैसी शर्तें थोप रही हैं कि अगर उनमें दम है तो केवल यहीं से लड़ना चाहिए? अरे भाई, उनकी इच्छा है, कांग्रेस पार्टी का अपना एक फैसला है, उसे बीजेपी क्यों अपने तरीके से घुमा फिरा कर ये थोपना चाहती है? क्यों वो अपनी पिच पर खिलाना चाहते हैं राहुल गांधी जी को? भाई, राहुल गांधी जी की मर्जी है, वो किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो उनकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। बहरहाल मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो आपकी कूटनीति सफल है और हमारे जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति विफल साबित हो रही है कुछ एक मुद्दों पर। जयराम रमेश जी ने जैसा कहा कि भी जनता चाहती है, अमेठी की जनता चाहती है, रायबरेली की चाहती है, तो फिर अगला सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये खड़ा होता है हमारी पार्टी में, फिर दिक्कत क्या है? बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं। जब जनता चाहती है, जनता ही जिताती है, ठीक है। लेकिन सवाल जनता का नहीं है, सवाल पार्टी का है। पार्टी को देखना है किसको कहां से लड़ाना है। राहुल गांधी जी को 1 सीट से लड़ाना है या 2 सीट से लड़ाना है, ठीक है, ये पार्टी का फैसला है। और राहुल गांधी जी के लिए भी पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। और मैं निश्चित तौर पर एक चीज कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी चाहे 1 सीट से लड़े, चाहे 2 सीटों पर लड़े, ईश्वर ने चाहा, जनता का प्यार और सहयोग रहा, और आपकी भी कुछ नजर इनायत रही तो हम दोनों सीटों पर जीतेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, आपने जो सवाल उठाया स्मृति जी को लेकर, शिवम जी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि अगली खबर जो आपकी चलने वाली है ना, तो वायनाड में हमारी हार की जो खबर वायनाड में बता रहा हूँ, वायनाड क्यों? ना शिवम जी, मैं तो क्या, विजय जी, मैं तो कह नहीं रहा वायनाड में हार। वायनाड तो कांग्रेस की पक्की सीट है, मैं ये बता रहा हूँ। जरा वो ग्राफिक चलाइए वायनाड से, जो आपने कहा ना, वायनाड रहा तो अमेठी भी पक्की सीट होगी। जो देखिए, मैंने भाई संगीत रागी जी का राग सुना, जो कि भाजपा से पूरी तरह प्रेरित है। ये छद्म भाजपाई है। खैर, जो भाजपा प्रवक्ता मेरे भाई ने बात रखी कि किस तरह से निजी छोड़ दीजिए, निजी नहीं कह रहा, नहीं कोई निजी नहीं। सुनिए ना, मेरे भाई प्रवक्ता ने जो, भाजपा प्रवक्ता ने जो बात रखी है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मायावती के पास बैठी और उस तरह की उन्होंने भूमिका रखी, तो आप बात रख सकते हैं। जैसी खबर इनके पास है वैसी मेरे पास भी है। मुझे जो जानकारी मिली है उसमें मायावती जी ने राहुल जी से और प्रियंका जी से कहा कि भाई, इस समय जो देश में कसाई बैठा हुआ है, मैं भी इससे तंग हूँ, मुझे ब्लैकमेल कर रखा है, मेरी पार्टी को मुट्ठी में मिला रखा है। अब आप लोग सुनिए, एक मिनट, विजय कौशिक जी सुनिए, समय आने विजय कौशिक जी 1 मिनट सुनिए, विजय कौशिक जी 1 मिनट, शंकर मिश्रा 1 मिनट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूँ कि निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के पास अशोक जी भाई जैसे जो सलाहकार हैं उनकी भारी कमी है, जिसका नुकसान हमारी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। रही बात संगीत रागी जी की, कितनी इन्होंने ईमानदारी से बताया कि भोलेनाथ जी की भूमि से लड़ रहे हैं। अरे, भोलेनाथ जी का तो निवास स्थान कैलाश पर्वत पर है, तो मोदी जी को कैलाश पर्वत पर जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। पहली बात, लोकसभा सीट कहाँ है? कैलाश पर्वत कोई लोकसभा सीट होती तो चाइना की कब्जे से छुड़ाकर लड़ना चाहिए ना। किसने मना किया? डबल फायदा होगा, एक तो नई सीट भी डेवलप हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ चाइना की कैद से भी मुक्त हो जाएंगे।
दूसरी बात, मोदी जी बार बार बात करते हैं मुसलमानों का विश्वास जीतने की। तो मोदी जी अगर आप ये मानते हैं कि केरल में मुसलमान रहते हैं, तो मैं आपको चैलेंज अरे करता मोदी जी हूं, नहीं जो कह कि रहे, हम तुम चैलेंज कर तो, रहे अरे हैं। मोदी जी ने अरे तो कहा सुनिए ही तो नहीं, सही, विजय कौशिक सुन तो जी, लीजिए। अरे मोदी बस जी ने जैसे तो कहा ही नहीं कि केरल में चैलेंज कर रही है, सुनिए, ऐसे अरे हम चैलेंज कर रहे हैं। अरे मोदी जी आप में दम है तो वायनाड से लड़कर विजय दिखाइए, कौशिक जी, पता चल जाएगा अपने मुसलमानों का कितना विजय विश्वास कौशिक जीता जी, है। आपने अरे कितने विजय हिंदुओं कौशिक के जी, स्कूलों को आधुनिक बनाया, नहीं नहीं सुनिए, आपने तो अरे मुस्लिमों भाई के मदरसों को आधुनिक बनाने विजय की बात कौशिक, कही है। विजय कह रहे हैं हम मुस्लिम लीग को जब वो समर्थन करते हैं, मुस्लिम लीग को जाकर वो सेकुलर पार्टी कहते हैं। मुझे पता है विजय भाई, आप भी इस डिबेट से निकलकर अगर आप अभी कैमरे के सामने नहीं होते तो आप भी मेरे साथ अलग से मैं बैठे कैमरे होते। के सामने सुनिए, कह चुका हूं मेरी कई बात बार। सुनिए, मेरी 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 पूरी बात तो होने दीजिए ना। हिंदू मुसलमान से पैदा मेरी नहीं है, पूरी देश बात का तो होने मुसलमान दीजिए, हिंदुओं से पैदा मेरी है। पूरी, फिर 30 सेकंड में, 30 सेकंड में शिवम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। फिलहाल बीजेपी कुछ मामलों में, रणनीति के मामलों में हमसे आगे चल रही है। ओके, अपनी पार्टी के दिग्गजों की टिकट काटना कोई मामूली बात नहीं होती। ठीक है, बीजेपी अगर इस तरह के प्रयोग कर रही तो उसके फायदे वो देखकर चल रही है। ओके। क्योंकि बीजेपी में ऐसे लोग भी हैं जो इनके एक मंत्री कह रहे थे कि अब उनकी 7 करोड़ रुपए महीने की आमदनी हो गई है, उन्हें टिकट मिले ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बहरहाल ओके, जो ओके अपनी सर, समय पार्टी की बिल्कुल नहीं राजनीति है शिवम।